पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं और बीते दिनों कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो हुई थी उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। कैप्टन साहब, क्या लग रहा है भाजपा को? आप भी नज़दीक से देख रहे हैं, मतभेद और मनभेद दोनों उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाउल में रैली हुई, उसमें हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे और उसमें ना तो कोई विधायक गया, ना कोई अपने मंत्री गए, केंद्रीय मंत्री नहीं गए, ना स्वास्थ्य मंत्री गई वहाँ पर। देखिए, ये एक ऐसा मामला है, जब भी मुख्यमंत्री आता है तो अगर विधायक ना जाए तो वहाँ मांग कौन उठाएगा? यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल की दिक्कत है, बस स्टैंड का अभी भी जो है कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, लड़कों का कॉलेज है उसके बारे में बात थी, बावल की समस्याएं थी, वहाँ उठानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर जो है उनको दबाव में, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके दबाव में तीनों विधायक वहाँ नरदादर वहाँ से अनुपस्थित रहे, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की करके एक तो अपमान किया मुख्यमंत्री का भी, और दूसरा इलाके का नुकसान भी किया कि इलाके की मांगे जो वहाँ रखते थे, नुमाइंदों का काम ही किया है कि मुख्यमंत्री आता है उनके सामने मांगे रखें जैसे हम मांगे रखते थे। हमारे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आए और कोई मंत्री विधायक कोई मौजूद ना हो। चलो बाकी विधायक ना आए तो कम से कम लोकल विधायक तो वहाँ का आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। बावल के विधायक भी कह रहे प्रोटोकॉल नहीं हुआ। एक प्रोटोकॉल शब्द पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, जबकि सीएम आए हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं था क्या? ईगो प्रॉब्लम है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। जब भजन लाल था उनसे नहीं बनी मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तब उनसे नहीं बनी, ओम प्रकाश चौटाला से तो बननी क्या थी, और अब जो उसके बाद खट्टर साहब आए उनसे नहीं बनी, अब नायब सिंह सैनी आए उनके खिलाफ कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। कि असली बहाना इनका ये होता है कि मेरी चलती नहीं भाई, लेकिन मैं बहुत दमंग आदमी हूँ, मैं तो भाई जो बात कहती है वो कर देता हूँ। यानी कि झूठी वाह लेने के लिए इस प्रकार का प्रपंच ये करते हैं। आप हर वक्त जब भी सत्ता में रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे, समझते हैं, देखते हैं राजनीति को, कितना नुकसान होगा बावल को सीएम से जो सीधा टकराव किया है? नहीं, वो तो नुकसान तो हो ही गया जी, नुकसान तो सारा हो ही गया। जो इलाके की मांग थी, जो रखनी थी वहाँ रख नहीं पाए, बल्कि वहाँ कई परियोजनाएं थी उसका उद्घाटन करके गए मुख्यमंत्री जी। अगर उनमें वो मौजूद होते तो उनकी भी गरिमा बनती और मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसकी गरिमा भी बनी रहती। भाजपा को तो अनुशासन की पार्टी कहते हैं, उसमें ये सब कुछ हुआ, किस दृष्टि से देखते हैं इसको? जितना लड़ाई इनकी आपस में है, कांग्रेस के में तो कोई लड़ाई नहीं है आज के समय में जी। कांग्रेस में बल्कि आज के दिन जितनी गुटबाजी बीजेपी के अंदर है इतनी कहीं भी नहीं है। क्या कुछ परिणाम निकल कर आ रहे हैं? परिणाम अच्छे रहेंगे। 2029 का चुनाव आएगा, उसमें परिणाम अच्छे रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि यूपी के अंदर भी चुनाव आने वाले हैं, 2027 के उत्तराखंड में भी आएंगे, तो उम्मीद है कि वहाँ पर हमें अच्छे परिणाम जो है मिलेंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ थे और बीते दिनों जो कुछ हुआ उसको लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। राव को लेकर साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सीएम से ना तो उनकी बनी, ना वो बनाना चाहते हैं। अनुशासनवादी पार्टी भाजपा को भी दो टूक कहा है कि अनुशासन इस पार्टी में अब कहीं नजर नहीं आता। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।